ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं, कहीं पथ भूल ना जाऊं, भटकते राग द्वेषों में मुझे पथ भी तेरा दिखे। अंधेरा सब मिटा देना, मुझे पथ भी तेरा दिखे। अंधेरा सब मिटा देना। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सर्वसर्वज्ञ आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम हृदय विराजमान प्रज्ञा पुंज अतिशयोगी धर्म प्रभाव वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम अंकिंचन धर्म की। वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की ज़रूरत है। वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो यह भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और न समझे तो शैतान की सूरत है। किसी लेखक ने कहा है, किसी लेखक ने कहा है कि व्यक्ति की समस्त इच्छाओं में से एक इच्छा है प्रशंसा पाने की। यानी व्यक्ति क्या चाहता है कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे। हर व्यक्ति की भावना रहती है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरे सब प्रशंसा करें। व्यक्ति सब थोड़ा शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। पर्युषण पर्व अपनी पड़ाव की ओर है। कृपया सब थोड़े शांत हो जाए तो अच्छा लगेगा। इंसान अपनी प्रशंसा पाने के लिए इच्छाओं को बनाता है कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे सब सम्मान दे, मुझे आदर सत्कार मिले, मुझे हर कोई पूछता रहे, मुझे सब पसंद करे। यदि मेरे पास सब कुछ होगा, यदि मेरे पास सब कुछ होगा, रुपया, पैसा, धन, दौलत, व्यापार, पत्नी, बच्चे, तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि धन वैभव से सुख और प्रशंसा प्राप्त नहीं हो सकती है। वह यह नहीं जानता है कि दौलत और व्यापार से व्यक्ति सुख और प्रशंसा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह यह नहीं जानता है कि पत्नी और बच्चे से ही सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। वह यह नहीं जानता है कि भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति करा सकता है। प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति करना है तो हमें स्वयं की भावना में परमात्मा की कामना से और समीचीन धर्म से ही हमें सच्ची प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो गई है। कितना भी धन मिल जाए लेकिन उनको कम लगता है, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं सीमित हो जाती है वह थोड़े धन में भी खुशी हो जाता है। यही व्यक्ति की प्रसन्नता और सुख का कारण होता है। हमारे दुख का कारण ही हमारी इच्छाएं और हमारी प्रशंसा है। कभी कभी कई लोग सम्मान, कभी कभी
कई लोग सम्मान पाने के लिए अपने सामर्थ्य से बाहर दान देते हैं। कभी कभी कई लोग प्रशंसा पाने के लिए अपने बच्चों की शादियों में खूब धन लगा देते हैं। कभी कभी कई लोग प्रशंसा पाने के लिए अपने सामर्थ्य के बाहर बच्चों को बड़ी स्कूलों में पढ़ाई के लिए डाल देते हैं। ये सब किस लिए किया जाता है? मात्र एक प्रशंसा और समाज में सम्मान पाने के लिए। लेकिन क्या वह इन सब बातों से सम्मान और प्रशंसा को प्राप्त कर सकता है क्या? जब यह सब करता है और उसे सम्मान और प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है तो वह दुखी हो जाता है, अपने जिंदगी को कोसने लगता है, लेकिन जिंदगी को सुधारने का कभी प्रयत्न नहीं करता है। एक व्यक्ति था, प्रसन्न था, सुखी था, खुश रहता था। हर हाल में वह हमेशा अपने परिवार से प्रसन्न, खुश, सुखी रहता था। सुबह जाता था, शाम को कमा के लाता था और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ के बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर, खुश होकर खाता था। लेकिन एक बार उसके हाथ से काम चला गया। अब बहुत गरीब हो गया, खाने के लाले पड़ने लगे। पत्नी और बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे, तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस शहर के राजा के पास जाया जाए और किसी काम के लिए उनके पास विनती की जाए। जाता है जब वह राजा के पास और राजा से कहता है कि इस समय मेरे पास कुछ काम नहीं है, आपके पास कुछ काम होगा तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो कुछ पैसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं कुछ व्यापार कर सकूं। राजा विचार करता है और सोचता है कि ठीक है, गरीब है, इसको मैं काम दे देता हूँ। लेकिन राजा बोलता है कि मेरी एक शर्त है, तुम इस शहर के बाहर एक जमीन है, वहाँ तुम खेती कर सकते हो, लेकिन तुम सुबह 6 बजे से 6 बजे तक जितनी नापोगे उतनी ही जमीन तुम्हारी होगी, बाकी की जमीन तुम्हारी नहीं होगी। वह राजा की शर्त को स्वीकार करता है और सुबह उठकर अपना भोजन लेकर चल देता है पूर्व दिशा की ओर खेती करने के लिए। वह जाता है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खूब मेहनत करता है, खूब जोतता है, खूब जमीन के ऊपर जमीन को माप लेता है, पसीना पसीना हो जाता है, प्यास से त्रस्त हो जाता है, लेकिन पानी तक नहीं पीता है। क्यों? यदि मैं छोड़ दूंगा तो मुझे जमीन नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरे दिन जाता है वह दक्षिण दिशा की ओर। जो 12 बजे जाता है तो रात को 9 बजे तक जमीन जोतते रहता है, मापते रहता है, खूब करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन उसके पास है, पानी उसके पास है, लेकिन वो नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? कि यदि खाने बैठ जाऊंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा और ज़मीन मुझे नहीं मिलेगी। क्या पता उस ज़मीन के नीचे सोने चांदी के घड़े वड़े कुछ रखे होंगे और वो मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। जैसे हम लोग भी दुकान पर जाते हैं, रात को 8:30 बज जाती है, बंद करने का टाइम हो जाता है, ग्राहक आता है तो सोचते चलो खाना वाना तो बाद में खा लेंगे, क्योंकि पहले ग्राहक कर लेते हैं, क्योंकि टाइम एंड कस्टमर वेट फॉर नन। समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है। यही सोच के हम लोग भी दुकान पर बैठे रहते हैं, हमें भोजन की उस समय कोई चिंता नहीं रहती है। उसकी भी यही हालत थी, खूब मेहनत करता है, सब कुछ रहने के बाद भी वह भोजन नहीं करता है। तीसरे दिन वो चला जाता है पश्चिम दिशा की ओर और वहाँ रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक खूब जमीन मापता है,
खूब जोतता है, खूब मेहनत करता है, बड़ा बनने की उसे बहुत कामना रहती है, लेकिन फिर भी वह भूख प्यास से इतना त्रस्त होने के बाद भोजन नहीं करता है। वह भोजन न करने के कारण एक बार गिर भी जाता है और फिर उठकर वही काम करता है, लेकिन वह पानी नहीं पीता है। वह सोचता है कि इस व्यर्थ के समय में मैं पानी पीऊँगा तो मेरा समय खराब हो जाएगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। उसको आज की नहीं भविष्य की चिंता रहती है। जब चल देता है चौथे दिन उत्तर दिशा की ओर, मात्र 3 बजे से सुबह 5 बजे तक जमीन रोदता है, जोतता है, खेती करता है और गिर जाता है। गिर के फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है। तो यही दशा हम सबकी भी है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं हैं। हमारी आकांक्षाएं असीमित है, उसको पाने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं और नहीं मिल पाने पर हम दुखी हो जाते हैं। जबकि जिंदगी के लिए जिए तो हमें कहीं दुख नज़र नहीं आएगा, लेकिन जायदाद के लिए जिएंगे तो हमें कष्ट ही कष्ट नज़र आएगा। तो इसीलिए हमें कभी भी, आज हमारा धर्म भी यही है, उत्तम अंकिंचन धर्म, यानी किंचित मात्र भी हमारे पास परिग्रह का ना होना उत्तम अंकिंचन धर्म कहलाता है। ना अंकिंचना, अंकिंचना तस्य भाव अंकंचन, किंचित मात्र भी परिग्रह का ना होना अंकिंचन धर्म कहलाता है। मवेद बुद्धि लक्षणम परिग्रह, यानी किसी भी चीज के प्रति ममत्व रखना, मूर्छा स परिग्रह, यह मेरा है, इसके प्रति भी हमारा अनुराग हमारे परिग्रह का कारण बनता है। कोलाहल में जाकर एकांत में आत्मा का साक्षात करना ही उत्तम अंकिंचन धर्म कहलाता है। एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था, उसने सोचा कि मैं शहर में जाकर खूब धन कमाऊंगा और बाद में आकर अपने परिवार वालों से मिलूंगा। जब वह जाता है शहर में धन कमाने, पत्नी बच्चे बहुत नाराज होते हैं कि जो यहाँ हमारे पास है उसका तो हम भोग नहीं कर सकते हैं। पापा ज़्यादा उपभोग की सामग्री लाने के लिए हमें छोड़कर दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानता है, न बच्चों की बात मानता है और न पत्नी की बात मानता है, और चले जाता है दूसरे शहर में कमाने के लिए। बहुत दिन तक कमाई करता है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। पत्नी का फ़ोन आता है, बच्चों का फ़ोन आता है, लेकिन वह फ़ोन में भी बात नहीं करता है और बोलता है अभी रुको, मेरे पास ग्राहक है, मैं थोड़ी देर से आपसे बात करता हूँ। इस प्रकार दिन प्रतिदिन यही चलते रहता है। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसे फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम अब घर पे आ जाओ। वो सोचता है कि अब तो बीमार है और अब दवा खाने में तो ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो मुझे ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी। यह सोचकर वह घर पे नहीं आता है और इस प्रकार इसकी पत्नी की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं अकेला हूँ। बच्चा उस समय छोटा रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि फ़ोन कैसे किया जाए। वह बहुत दिनों के बाद जब उसको भी लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ खो दिया है,
अब जाना चाहिए मुझे अपने परिवार के पास, और आता है देखता है तो न माँ पत्नी है न बच्चा है। वह सिसक कर रोने लगता है। गांव वालों से पूछता है तो गांव वाले कुछ बताते नहीं हैं और कहते हैं कि तुमने तो छोड़ के गए थे बड़े प्रेम से, और अब तुम जानकर क्या करने वाले हो। वह सोचता है कि मैंने सही में गलती की थी। एक धन कमाने के चक्कर में मैंने अपने परिवार को खो दिया है। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं धन न कमाता तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता। यह बात उसके मस्तिष्क में बार बार घूमती है। लेकिन एक संत के पास जब पहुँचता है तो संत कहते हैं कि तू जिसकी चिंता कर रहा है, तू जिसके लिए धन कमाने गया था, जब वह नहीं रहा तो तुम्हारी इस धन कमाने से क्या फ़ायदा है। वह सोचता है कि सच में जो संत जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, आज वह संत ऐसे निश्चल होकर सारे देश में घूमा करते हैं, और मेरे पास तो सब कुछ था, मैं क्यों यहाँ से छोड़कर उनको शहर चला गया था। यदि मैं उसमें ही सुख मान लेता तो मेरा जीवन, मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता था। कम से कम मेरे पत्नी और बच्चे तो मेरे पास रहते थे, लेकिन अब दुख करने से कोई फायदा नहीं है। दुख करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम shows who values you and people shows how they value time. Time shows who value you and people show how they value time. खुद को नहीं तलाशा है, खुद में नहीं तराशा है, आकर बने तमाशा हम डूब रहे हैं दलदल में, कीचड़ के इस दलदल में डूब रहे हैं पल पल में, कीचड़ के इस दलदल में। जीवन पाने की हो, जीवन पाने की अब ललक जगाओ रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमारा जीवन कैसा है? एक बूंद पानी के जैसे हैं। हम जिंदगी को संवारने में नहीं लगते हैं, हम उस जायदाद को बटोरने में लगे रहते हैं जो कि हमारे साथ कभी जाने वाली ही नहीं है। जो हमारे साथ जाने वाला है हम उसको यहीं छोड़ते हैं, और जो हमारे साथ नहीं जाने वाला है हम उसको बटोरते हैं। यह पर्युषण पर्व साल भर हम धर्म करते हैं, लेकिन यह पर्युषण पर्व क्यों आता है आपको मालूम है? हमारे ऊपर जो प्रदूषण लगे हैं, हमारे ऊपर जो प्रदूषण लगे हैं, उस प्रदूषण को मिटाने के लिए यह पर्युषण पर्व आता है। और इस पर्युषण में हमें ऐसे ही भावनाओं की कामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम धर्म करेंगे तो ही धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी, और जब हम धर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा हमें कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए तो आचार्य हमेशा कहते हैं कि कभी भी गुरुओं का समागम करना चाहिए। कुछ ही देर के लिए ना हो, कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा गुरुओं के समागम में रहते हैं तो हमारा मार्ग निरंतर धर्म की ओर प्रशस्त होता रहता है, और उससे हमारा जीवन उज्जवल होते रहता है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ उत्तम अंकिंचन धर्म के परम पूज्य अतिशय आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से